विभव तथा भारिता निकल रहा है आपको विभव तथा भारिता मालचाल। इसमें हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, इसमें दो कंडीशन है, एक अक्षीय स्थित है एंटीरियर पोजीशन जैसा फिगर में यहाँ दिया हूँ, और दूसरा है निरक्षीय स्थित में इक्वेटोरियल पोजीशन। दोनों के फिगर आपको यहाँ दिए गए हैं। यहाँ देखिए बिंदु ए सी पर जो बिंदु आवेश है -q +q, बिंदु में बिंदु वो है L और L2L डाइपोल की डिस्टेंस है, ठीक। और ये जो है अक्षीय स्थिति की चर्चा हम करते हैं। इसकी कंडीशन जो है सबसे पहले हम अक्षीय स्थिति एंटीरियर पोजीशन नंबर 1 तो स्थिति है नंबर 1 अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति में मान लीजिए जो है डाइपोल की द्विध्रुव की लंबाई क्या है 2L है, ठीक, जो कि वैद्युत ध्रुव AB 2L लंबाई का परावर्तनांक माध्यम K में रखा गया है। अब द्विध्रुव की अक्ष पर केंद्र पोल से R दूरी पर, देख रहे हैं, केंद्र पोल से R दूरी पर बिंदु P स्थित है। बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। बिंदु P पर बिंदु P पर जो है हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका AB है 2L लंबाई की और O से P की दूरी R है। फिगर जो है क्लियर हो गया। अब आगे लिखिए, मान लिया द्विध्रुव के आवेश, मान लिया द्विध्रुव के आवेश मान लिया आवेश -q² + q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव क्रमशः बिंदु P पर वैद्युत विभव क्रमशः V1 और V2 है। ये V1 और V2 है, V1 और V2 है। क्लियर हो गया? वैद्युत विभव V1 और V2 है। अब V1 का मान निकालेंगे हम लोग कूलॉम के नियम से और V2 का। तो आगे लिखिए, V1 बराबर माध्यम से है, अतः है V1 = 1/4πε0K। क्या V1 = 4πε0K Q/R - L।
डिवाइड बाई आर माइनस एल। फिर तो V1 इक्वल हो गया। इसी तरह जो है आप V2 भी निकाल लीजिए और V2 इक्वल V1 का मान हो गया 1/4 साइलेंट के क्यूब डिवाइड बाई आर माइनस एल और V2 इक्वल 1/4 साइलेंट के, ये प्लस क्यू था तो माइनस है, देखिए 1/4 साइलेंट के माइनस क्यू डिवाइड बाई आर प्लस एल हो जाएगा, ठीक, माइनस क्यू डिवाइड बाई आर प्लस एल। या आप पूरा पूरा नेगेटिव लिख सकते हैं, या लिखिए या V2 इक्वल माइनस 1/4 के क्यू डिवाइड बाई आर प्लस एल। माइनस को बाहर ले लिया यहाँ पर जो है, ठीक, ये V1 और V2 के आपको मान मालूम हो, ठीक है, दोनों विभव आपको पता चल गया। आप क्या करेंगे, टोटल विभव निकालना होगा, बिंदु P पर परिणामी विभव P पर निकालना होगा, तो V1 V2 को जो है क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या वैसे विभव क्या है आप जानते हैं, वैसे विभव है अधिक राशि, नौ भी लिखिए, क्योंकि वैद्युत विभव एक अतिश राशि है, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव आप निकालते हैं, बिंदु P पर परिणामी विभव V इक्वल V1 प्लस V2, क्या करेंगे, V1 और V2 को जो है हम जोड़ देंगे, ठीक। चलिए नीचे लिखिए, या आप लिखेंगे V इक्वल V1 कहाँ है, ये 1/4 के आर माइनस एल। अब यहाँ प्लस करना है तो ऑलरेडी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 1/4 के क्यू डिवाइड बाई आर प्लस एल, ठीक है। अब जो प्लस लिखा है क्योंकि ऑलरेडी वो माइनस है इसलिए माइनस लिख दिया जाए। अब इसमें कॉमन ले लीजिए, क्यू डिवाइड बाई 4 के कॉमन ले लीजिए, या V इक्वल क्यू डिवाइड बाई 4 के आपने कॉमन ले लिया, तो बचता क्या है, तो बचता है मुझे लिख दीजिए 1/r माइनस एल माइनस 1/r प्लस एल, 1/r माइनस एल माइनस 1/r प्लस एल, ये जो है बचता है, ठीक। इसलिए अब इसको हल कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके या एलसीएम निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही कीजिए, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इसका एलसीएम हो गया, ठीक है। लिखिए, इसको आप लिख सकते हैं क्यू डिवाइड बाई 4 के आर प्लस एल आर माइनस एल, नीचे हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, क्या यहाँ माइनस होगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक। नोट कर लिए,
अब जब इसको आप हल करेंगे तो ऊपर जो है वो 2l हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आर कैंसिल हो जाएगा। तो बचता क्या है, देखिए या v इक्वल टू q डिवाइड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ देखिए बचता क्या है, अब ब्रैकेट टूटेगा तो माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 2l हो गया और कैंसिल हो गया। ठीक, बचता क्या है 2l डिवाइड बाई, यहाँ q है 2l डिवाइड बाई r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, या आप लिख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट के, वहाँ हो जाएगा 2ql यानी p के डिवाइड बाई r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। 2ql हो गया, ना 2ql बराबर किसके, क्योंकि 2l बराबर p के, यहाँ है 2l बराबर p के, तो क्या हो जाएगा, इसको लिखा जाएगा q इंटू 2l, q इंटू 2l बराबर क्या, p के, जो ध्रुवाघूर्ण है। देखिए क्योंकि q इंटू 2l बराबर p, ये है द्विध्रुवाघूर्ण, क्या है द्विध्रुवाघूर्ण। तो आगे लिखे v बराबर क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, नोट कीजिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट के, 1/4 एप्सिलॉन नॉट के p डिवाइड बाई r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। ये टोटल विभव जो है आपको मिल जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 है। समीकरण 1 है। इसी तरह यदि द्विध्रुव छोटा है, यानी यदि मोर फिर देन r, क्या, यदि द्विध्रुव छोटा है, यल मोर लेस देन r, यदि द्विध्रुव छोटा है, यल जो है r से बहुत कम है, तो r स्क्वायर की तुलना में l स्क्वायर नगर मान लिया जाता है। तो r स्क्वायर की तुलना में l स्क्वायर को नगण्य मान लिया जाता है। नगण्य मान लिया जाता है, ठीक। और जब आप नगण्य मान लेंगे तो बचेगा क्या, v इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट के p डिवाइड बाई r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। यदि द्विध्रुव बहुत छोटा है तब के लिए है, क्योंकि निर्वात या वायु के लिए k का मान एक होता है, निर्वात या वायु के लिए परावर्तन माध्यम के बराबर 1 होता है। तो एक से आप करेंगे किसको आप लिख सकते हैं, तो v इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट p डिवाइड बाई r स्क्वायर। k की वैल्यू क्या है, 1 है। ये आपका इक्वेशन नंबर 3। आप यहाँ देख रहे हैं विभव जो है v ऑलवेज प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, v ऑलवेज प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, ठीक है।
यानी ये दूरी के वर्ग के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक, इससे यह स्पष्ट हो गया छोटे वैद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव जो ध्रुव से बिंदु की दूरी के वर्ग के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। ये बात क्लियर हो गई। ये तो आपका अक्षीय स्थिति में आ गया, ये पहले फिगर था, इस फिगर का निकाल लिया आपने। अब अक्षीय के बाद इसी तरह ये निरक्षीय स्थिति में जो है, ये जो है निरक्षीय स्थिति, दूसरा फिगर है निरक्षीय स्थिति। इस पर आइए निकाल लेते हैं। पालन हो गया इक्वेशन थी। अब आगे लिखिए निरक्षीय स्थिति में आप इसको समाप्त कर दीजिए, इतना काम खत्म हो गया है। अगली है क्योंकि दोनों है, दोनों पर जो है ध्रुव की गणना करनी है। अब इक्वेटोरियल पोजीशन में आए निरक्षीय स्थिति में नंबर 2 पावर निकाल लिया। निरक्षीय स्थिति में इक्वेटोरियल पोजीशन। अब इसमें देखिए ये P जो है यहाँ क्या गया है, ध्यान दीजिए ए और बी रेक्टिफाइड है -2 + 2 r और इसके बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, सभी बातें उसी की तरह होंगी। यहाँ भी हम क्या करेंगे, V1 और V2 को निकालेंगे। ठीक, तो मान लो ध्रुव के कारण +Q तथा -Q के कारण ध्रुव P पर मान लिया विध्रुव के आवेश -Q व +Q के कारण -Q व +Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 और V2 है, V1 और V2 है। अब यहाँ भी क्या करेंगे, वही V1 V2 निकालेंगे जो है। अतः V1 इक्वल, V1 देखिए यहाँ कैसे होगा, 1/4πε0K इंटू Q डिवाइड बाई AP, 1/4πε0K इंटू Q डिवाइड बाई AP। अब AP क्या है? AP क्या है, वही √r² + l² है। पाइथागोरस प्रमेय से क्योंकि ये दिया है, l दिया है, r दिया है, ये क्या हो जाएगा, AP दोनों दिया है। आपको AP फाइंड करना है। AP यहाँ होगा r² + l², √r² + l² पाइथागोरस प्रमेय से उसको पढ़ा है किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। इसमें लिखते हैं AC² = AB² + BC²। ठीक है, समकोण त्रिभुज है, आपको AP फाइंड करना है तो AP आएगा √r² + l²। अब आप लिख सकते हैं यहाँ V1 = 1/4πε0K Q डिवाइड बाई AP की वैल्यू रख दीजिए, √r² + l²। ये तो आपको V1 मिल गया, बस जो ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा V2 इसी तरह निकाल लीजिए, वो BP करना है। इसी तरह V2
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस क्यू डिवाइड बाई पीपी। अब पीपी की भी वैल्यू वही होगी क्या, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ पीपी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू लिख दिया जाएगा। ठीक, क्या लिखेंगे, माइनस क्यू डिवाइड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, या आप लिख सकते हैं माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू डिवाइड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, आप चूंकि संपूर्ण विभव निकालना है, परिणामी विभव बिंदु P पर, तो दोनों को जोड़ दीजिए। बिंदु P पर परिणामी विभव V इक्वल V1 प्लस V2। वैसे कंडीशन में आप क्या कीजिए, सबको जोड़िए, V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू डिवाइड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो टोटल माइनस है, वो भी लिख देंगे इसी तरह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू डिवाइड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, इसी को सरल कर दीजिए। आगे देखिए, V इक्वल वहां देखिए नीचे आप करेंगे क्या आएगा, देखिए V इक्वल आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन ले लीजिए, ये सबके सब तो कैंसिल हो जाएंगे। हम क्या करेंगे, ये दोनों बराबर हैं, ये कैंसिल हो गया, बचता क्या है, V इक्वल टू 0 बच रहा है। ठीक, क्या बच रहा है, इसको इक्वेशन नंबर 4, अर्थात सब कैंसिल हो गए, V क्या हो गया, शून्य हो गया। निरक्षीय स्थिति में बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, V इक्वल टू 0। अतः आप लिख सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, अतः वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होता है। बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होता है। क्लियर, वैद्युत विभव शून्य होता है। ठीक है, और अब हम लोग जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे समविभव पृष्ठ। क्या, समविभव पृष्ठ, यूनिपोटेंशियल सरफेस।